या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल दैविक कथा कहानी में स्वागत है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। तो आज जानेंगे पूजा विधि, बीज मंत्र, प्रार्थना और उनकी कथा के बारे में। ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का वर्णन छिपा होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। इनके एक हाथ में अक्षरमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी को पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति को त्याग, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले मनुष्य अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। ये जीवन में जिस बात का भी संकल्प कर लेते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी पूजनीय शक्ति है। अपर्णा और उमा देवी ब्रह्मचारिणी के विभिन्न नाम हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य नवरात्रि में देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसके जीवन में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और उसे हर काम में सफलता प्राप्त होती है। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग और कथा के बारे में। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य देकर माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ का भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बहुत ही पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में ही अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है तो इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय लगते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का भी सौभाग्य पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र हैं ओम ब्राम ब्रीं ब्रूं ब्रह्मचारिणीय नमः। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए ये तपस्या का मूर्तिमान रूप है। देवी ब्रह्मचारिणी के अन्य प्रसिद्ध नाम हैं जैसे कि शिव स्वरूपा, नारायणी, विष्णु माया और ब्रह्म स्वरूपणी। शास्त्रों के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी घोर तपस्या की थी। इतनी कठिन तपस्या करने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या के दौरान केवल 1000 वर्ष तक फल खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माता ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रहीं। माता ने 3000 वर्षों तक सिर्फ बेलपत्र खाए और भगवान शंकर का ध्यान किया। 3000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवी ने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रहीं।
देवी ब्रह्मचारिणी ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ गया। जब माता ब्रह्मचारिणी ने इतनी तपस्या करी तो उनका शरीर छिन गया तथा सभी देवी देवता ऋषि मुनि ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को एक पुण्य कृत्य बताया और उनकी तपस्या की काफ़ी सराहना की। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि देवी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलेश्वर आपको पति के रूप में ही मिलेंगे।